मैं कैप पहनता था थोड़ा ऊपर करके। ये दो चीज़ें, एग्जिस्टिंग हेयर और ट्रांसप्लांटेड हेयर। ये लोगों से मैंने सुना था दर्द बहुत होता है। तो मैं कैप पहनता था थोड़ा ऊपर करके, जिस एरिया के मेरे बाल के मैं कैप को वहीं पर रखता था। ओके। फिर थोड़ा लगने लगा कि जाने लगे तो थोड़ा ब्लैक पाउडर से काम चलाया, 1-2 IPL। पाउडर से कुछ इशू होता था, इचिंग वगैरह या फिर कुछ ड्राइनेस वगैरह? में थोड़ा पेन होता था मेरे बाद में जाके। ओके, बाद में क्लीन करते वक्त उसको जब थोड़ा सा नहाते वक्त? नहीं, रख दिया जैसे लगाता था ना, तो उसके बाद थोड़ा पेन आना शुरू होता था। ओके। फिर मैंने बंद कर दिया उसको। जी। मैं थोड़ा नर्वस था कि मैं कराऊँ नहीं कराऊँ, क्योंकि लोगों से मैंने सुना था दर्द बहुत होता है, सो नहीं पाते हैं रात को। जी। तो हमारा प्लान बनते बनते रहा भी है, तो काफ़ी हद तक उसकी डर की वजह से भी बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो वो एक बहाना मिल गया। लेकिन मुझे करना ही था, एक्चुअली मैं करना ही था, क्योंकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो निकालना था। तो फिर आज आपके साथ बैठे हुए नहीं, क्या होता है ना, बहुत बार लोग डरा देते हैं ज़्यादातर एक्चुअली, और कभी कहीं पे हो जाता है कि हर एक का अलग अलग पेन टॉलरेंस होता है। मतलब किसी को थोड़ी सी भी चूच लगा तो अरे कुछ नहीं, बहुत कम लगा है, बट किसी को थोड़ा भी लगा तो बहुत बतंगड़ बना देता है कि यार इतने कितना लगा, कितना दर्द हुआ। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन पेन टॉलरेंस। अभी लास्ट टाइम आपके वो अनिल चौधरी जी आए थे अंपायर, आप उनको पहचानते होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि IPL में वो अंपायर किए थे। वो तो एकदम रिलैक्स थे, कुछ नहीं, मतलब उनका तो आपसे भी ज़्यादा काम हुआ है, 5,500 ग्राफ का काम हुआ। अच्छा। तो उनको तो ऑलमोस्ट 2 बज गए थे रात, थोड़ा सा उसकी वजह से लेट हो ही जाता है। जैसे कि आपने आज लेट चालू किया, अपने को 3 बज गए ऑलमोस्ट स्टार्ट करते करते। तो वैसा उनके साथ भी, उनका तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक था, 5,500 ग्राफ का काम था। अपना तो 3,700 के आसपास चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो बट उनका एक था कि पूरा ही प्लेन था ऑलमोस्ट, ज़्यादा बाल तो थे नहीं, तो काम करने में थोड़ा आसानी होता है उसके अंदर। अपनी इधर के बालों के अंदर बाल डालना है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो बस इसलिए, बाकी कुछ नहीं, आपका भी बढ़िया हो रहा है, बालों की क्वालिटी अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जब से सुबह से आया हूँ आपसे बात करके, मतलब कंफर्ट जोन में आ गया। फिर आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपने मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो पता ही नहीं लगा अभी तक। तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ, टचवुड आगे भी नहीं आप बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल 100% सर कुछ नहीं होगा अभी तो बिल्कुल मैं फ्री हूँ। नहीं, थोड़ा सा सिर्फ वो लेट के थोड़ा सा बोर हो जाता है आदमी, बस वो पोजीशन का उतना ही एक होता है, लंबा प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है इसकी वजह से। बाकी तो मेजर वैसे कुछ इशू नहीं रहता है, एक बार एनेस्थीसिया दे दिया तो मेजर पेन बाद में होता नहीं है। तो यस, बस बाकी कुछ नहीं, उतना ही होता है। और आपको थोड़ा सा जो एंजाइटी था वो तो अभी क्लियर हो ही गया होगा कि अरे कुछ नहीं, एक सिंपल प्रोसीजर। मतलब जब भी आप किसी को बताओगे बिल्कुल तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अभी तक तो टचवुड कुछ नहीं हो रहा, और आगे भी आप नहीं साथ में स्मूथ ही चल रहा है सारी जगह, आगे भी सब फ्री जाएंगे। बिल्कुल स्टाफ भी बहुत रिकवरी बढ़िया रहेगी आपकी। यंग है आप यार, कुछ प्रॉब्लम तो वैसे भी नहीं आने वाली है, आप हेल्दी फिट एंड फाइन हो तो कुछ नहीं। हमने तो अभी इतने सीनियर लोगों का कर दिया है, आपके इधर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, यू आर लाइक वेरी यंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एक बार ट्रांसप्लांट होने के बाद बहुत सारे क्रिएटिव हो रहा है, फिर से ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ये आपका भी डाउट था? सुबह थोड़ा रहता है, मतलब कि भैया के बाल चले गए हैं, तो उन्हें देखते हुए मेरे दिमाग में था कि ऐसे चले जाएंगे। फिर आपने बताया ऐसा, मतलब सबके साथ नहीं होता। ये दो चीज़ें, एग्जिस्टिंग हेयर और ट्रांसप्लांटेड हेयर। क्या होता है ना, बहुत बार कि आप ऐसे स्टेज में करते हो कि आपके पहले वाले बाल झड़ना ऑलरेडी चालू है और उसने अपने बाल लगा दिए, तो ट्रांसप्लांट के बाल यूजुअली सेमी परमानेंट होते हैं, वो तो आ जाते हैं, बट एग्जिस्टिंग हेयर फॉल नहीं रुकता है। तो फिर से क्या होता है, फिर से खालीपन दिखता है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एग्जिस्टिंग बाल ऑलरेडी झड़ रहे हैं तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे बॉल्डनेस है या जहाँ पे खालीपन हो चुका है वहाँ पे ट्रांसप्लांट काम कर लेगा। बट आपके अगर हेयर फॉल हो रही है तो हेयर फॉल के लिए तो आपको मेडिसिन लेना ज़रूरी है। तो फिर अगर उन्होंने मेडिसिन नहीं ली है या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है उनके साथ, या फिर कुछ कारण की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, कुछ ड्रग चलते हैं, कुछ नहीं चलते आपके केसेस में, क्योंकि आपके उधर तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं गई होगी, या फिर जो एरिया में बाल चले गए हैं पहले ऑलरेडी जाने वाले थे वो चले गए, इसकी वजह से खाली लग रहा है। ट्रांसप्लांट के बाल तो रहेंगे उनके जो लगाए थे यूजुअली, क्योंकि काम तो ट्रांसप्लांट जो भी करेगा अच्छा करेगा तो बाल रुकने वाले, जैसे आपके केस में कि बीच में का एरिया हम लोग कर रहे हैं, तो ये बाल 100% जो ट्रांसप्लांट के रहने ही वाले हैं, वो कोई जाने वाले नहीं। बट अगर बाजू के बाल चले जाते हैं तो इसमें गैप्स हो जाती है फिर, तो ये यूजुअली प्रॉब्लम होता है।
और ये हम क्लियरली बोलते भी है सबको कि आपको पहले बालों को थोड़ा केयर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जा सकते हैं, ट्रांसप्लांट के बाल तो नहीं जाएंगे बट पहले जा सकते हैं, बस बाकी तो कुछ नहीं। हाँ, टेक्निक अगर गलत है कि लगाते वक्त कोई डैमेज हो गया, निकालते वक्त डैमेज हो गया तो फिर प्रॉब्लम्स है। अदरवाइज एक अच्छा डॉक्टर यूजुअली कोशिश करता है कि ये बाल आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ जो ट्रांसप्लांट किया।